अब एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ आज मेहरबून ईरानी जी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। करेक्शन खत्म हुई क्या मार्केट में? क्या फिर से यही निकल कर आया कि अगली बार कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो तो बाय कर लीजिए? नहीं अनुज जी, आई थिंक मेरा व्यू कंसिस्टेंट रहा है पिछले 4 महीने से। जब से इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे मध्य प्रदेश राजस्थान से, मैंने कहा था कि बाय बिफोर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इन मार्केट विल सी एक्सप्लोसिव न्यू हाई। लेकिन 10-15 दिन पहले एक दो शंका बाहर निकल कर आई थी, उसमें एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम जरूर था। दूसरा प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम है इस यूएस इन्फ्लेशन। डॉलर इंडेक्स देखिए 106 के ऊपर, बॉन्ड यील्ड्स देखिए 4.6%, नो लेवल ऑफ कंफर्ट। और जो होना चाहिए और हो रहा है, शुरुआत हुई है कि मैक्स 7 के टॉप 7 कंपनीज जो यूएस के है उसमें सेलिंग हो रही है और साइड मार्केट में बाइंग हुई है। क्लियरली द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज शोइंग दैट। रही बात जियो पॉलिटिकल की, आई हैव बीन स्टेटिंग, और मेरा थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स भी हुआ है विद सम गुड पीपल ऑफ द मार्केट, कि इट वॉज मोर रेटोरिक। मूल कारण है, डिड इजराइल अटैक ईरान्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर? आंसर इज नो. Will Israel act without the permission of the White House? Answer according to me is no. Now Asian markets को suddenly shakeout होना चाहिए था, because Asia depends on oil which comes from the Straits of Hormuz. वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ऑयल वेंट अप बाय 2.5-3%। तो एक ज़्यादा करके एक रेटोरिक थी। तो जो होना था अकॉर्डिंग टू मी वॉज जस्ट शो शराबा, दिखाना है कि मैं भी अटैक कर सकता हूं। बिकॉज इफ डिस्ट्रक्शन हैड टू बी डन, दे कुड हैव अटैक द ऑयल रिजर्व्स ऑफ ईरान, विच वॉज नॉट डन। तो जियोपॉलिटिकल एज ऑफ नाउ आई वुड पुट इट ऑन द साइड। हाँ, थोड़ा सा मन में हमेशा रहता है कि अगर कल कुछ वापस हो गया तो वापस हो गया तो, बट इफ दिस इज द वे यू आर, यू कैन नॉट बी इन द स्टॉक मार्केट। थर्ड फैक्टर जो मैं हमेशा फर्स्ट फैक्टर कहता था वो है इलेक्शन। I think till the time the elections are there will be optimism, क्या numbers आएंगे, but somewhere along the line, despite whatever numbers come, on the higher side, 350, 340, 360, 310, 320, के 400, whatever, I think somewhere we will have a top coming over the next 1-2 months, ये मेरा personal मानना है। So this is a time where investors को ध्यान में रख के, they should learn to come out of extremely expensively valued stocks, जहाँ पे 50 के पी में 60 के पी में आप पैसे लगाते हो, थोड़ा बढ़ता है, आप खुश होते हो और पैसे लगाते हो, बिकॉज वहाँ पे धक्का बैठ सकता है। तो दिस इज द टाइम, एंड दिस आई हैव बीन स्टेटिंग इट टू ऑल माय फ्रेंड्स हु हैव बीन आस्किंग मी, कि गो एंड आइडेंटिफाई स्टॉक्स जहाँ पे डाउनसाइड कुड बी 10-15% इफ द मार्केट हैज अ फॉल फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, वेन एवर इट हैपन्स, and the upside could be much more over the next 12-15 months. So thoda sa now you wear the investor hat and start exiting stocks which have given you phenomenal returns, which you cannot justify, which are extremely expensive. आप जानते हो बहुत महंगा है, फिर भी आपको थोड़ा सा लालच हो रहा है कि और बढ़ेगा। Learn to press the button, sell button from those type of stocks and deploy that money into stocks which are still relatively cheap as compared to the overall market. So ये एक टाइम आया है जहाँ पे आपको ट्रेडर का हैट निकाल कर, डिस्पाइट नोइंग के मार्केट और ऊपर जा सकता है, 23,000 भी आ सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हमेशा कहते आ रहा हूँ कि वी विल हैव एन एक्सप्लोसिव हाई, बट दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू कंट्रोल अ लिटिल बिट ऑफ योर ग्रीड एंड स्टार्ट थिंकिंग अ लिटिल बिट लाइक एन इन्वेस्टर। हाँ, लॉन्ग टर्म सोचे, इन्वेस्टर जैसे सोचे, ट्रेडर जैसे नहीं। मेहरबून, उस लिहाज से इस समय इस रीसेंट थोड़े से शेकआउट में कहाँ पर आपने पैसा ज़्यादा कमिट किया है? कोई खास स्टॉक सेक्टर इन द लास्ट 2-3 days दैट यू नो डबल डाउन ऑन? मैं कहूंगा कि कहीं पर एक टर्न अराउंड आएगा, वो आएगा केमिकल सेक्टर में और टेक्सटाइल्स में। आई थिंक दैट इज स्टिल सम टाइम अवे, बट अदरवाइज आई स्टिल बिलीव अ सेक्टर लाइक होटल्स, जो मैं हमेशा पॉजिटिव रहते आ रहा हूँ, रियल एस्टेट, आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रीजनल बैंक्स, वहां पे लगता है कि अपसाइड काफी बाकी भी है अभी भी। ऑल द स्टॉक्स आर सस्पेक्ट टू अ 10%, 15% फॉल, सो व्हाट, बट द अपसाइड इज एटलीस्ट डबल द पॉसिबल डाउनसाइड। सो मैं कहूंगा द सेक्टर्स हैव ऑनेस्टली नॉट चेंज्ड, बट इफ यू वांट टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन, you can possibly try to identify good quality stocks in the specialty chemical segment, that is one, or a textile segment, because in दोनों sectors people are somewhere forgotten
They have all come down, all the stocks. They are looking like orphans right now. अच्छे अच्छे लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं, बट दिस कुड बी अ लॉन्गर टर्म बैट, क्योंकि जहां पे भी साइकिल टर्न होती है और लोग आके खरीदते हैं, द पर्सन्स हु हैव बॉट इट अर्ली आर द पीपल हु मेक द मैक्सिमम मनी. So yes, this is the time to look out for turnaround sectors. जहाँ पे IT was a sector जहाँ पे मैं 2-2.5 साल से नेगेटिव था. मैंने आई थिंक अनुज जी ने पूछा था तो मैंने कहा भी था कि मे बी आफ्टर दिस मार्च रिजल्ट्स अ टाइम फॉर बाइंग कोड एमर्ज. अगर आप मुझे आज पूछो तो आई वुड लाइक टू चेंज दैट व्यू. आई स्टिल बिलीव IT अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नॉट मच ऑफ दम राइट नाउ. अभी के लिए ज्यादा दम नहीं है. इफ एनीथिंग देयर विल बी अ बाउंस व्हिच विल कम. But I would still possibly go back to my earlier call on IT. I would like to possibly stay away, looking at what guidance Infosys and TCS are given. मुझे कोई attraction नहीं है. Valuation सस्ते हो सकते हैं, मैं ना नहीं कहूँगा. There could be a bounce, मैं ना नहीं कहूँगा. But I don't think there is big money to be made at the moment. जब भी time आएगा, let us see if and when the management comes up with a better guidance in the next quarter. At that time we will see. So I would like to stay away from IT. जो मैं पहले कहता था कि एक टर्न अराउंड सेक्टर आगे चल के बन सकता है, but I have changed my view on that. Specialty chemicals and textiles could be turn around sectors आगे चलकर. महबून, एक दो स्पेस और जिन्होंने इस बार स्विंग और मूव देना शुरू किया है. आई मीन गर्मी इस साल पड़ रही है, शायद और भी पड़े, काफ़ी बुरी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन गर्मी पिछले साल भी पड़ी थी. लेकिन बाजार इस बार वोल्टास पे, हेवल्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है और इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये जो बाइंग थी वो जनवरी में ही शुरू हो गई थी. आपका व्यू वाइट गुड सेगमेंट में स्पेशली आई थिंक इस समर्स को देखते हुए, कोई प्रेफर्ड स्टॉक? वोल्टास ऑल टाइम हाई पे, हेवल्स ऑल टाइम हाई पे, इवन द ब्लू स्टार आज ऑल टाइम हाई पे है. आपका प्रेफर है कुछ इस स्पेस में? वीरेंद्र, आई थिंक वीरेंद्र मैं आपको फुल मार्क्स देना चाहूंगा इसके ऊपर कि आई थिंक करीबन 1-1.5 महीने पहले से आई थिंक यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर और ये एक डिस्कवर्ड हो गया है. पीपल हैव बॉट इनटू इट. स्टॉक्स बढ़ गए. ब्लू स्टार देखो, वोल्टास देखो. आई थिंक यू आर डिस्कसिंग दिस स्टॉक. आई थिंक कभी एक आपका एक सेगमेंट मैंने देखा था जहां पे आपका करीबन 15-20-25% नीचे था स्टॉक. सो आई थिंक अभी जब वेल डिस्कवर हो जाता है, मार्केट नोज द रीजन एंड द स्टॉक्स हैव गॉन अप. Maybe if I had bought into it, मैं पकड़ के बैठूंगा. But to put in more money right now after the sharp rise, I may not be tempted to put in right now. So I think great call from your side. The channel has discussed it very well, very aggressively also, and I think the stocks are given super returns. So I think common sense sector था, which people like you all who mentioned it first and people who followed you all, I think would have made their money. 20-25-30% बढ़ने के बाद is something which I am normally not a person who would go ahead and buy after the stocks have been well discovered. So मैं कहूँगा जिसने लिया है good, because I think this गर्मी is here to stay for the next 1.5-2 months at least. So but at the present level I would not give a fresh buy call on them while stating that the stocks have done well and should remain at higher levels. ओके मेहरबून, IT पर आप काफ़ी समय से नेगेटिव रहे थे, स्पेशली कुछ स्टॉक्स को लेकर. वैल्यूएशन भी आपने कहा था काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर. अब क्या व्यू बन रहा है 2-3 कंपनियों के नंबर्स देखने के बाद? I think मैं वही कह रहा हूँ. I think अरोज भाई के I was telling you that after March results maybe a turnaround can happen in IT and there somewhere आपको जाके खरीदना पड़ेगा. बट जो हुआ है उसको देखकर मैं कहूँगा एट मोस्ट देयर कुड बी अ बाउंस. आई थिंक एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि नाका आ गया IT का. आई डोंट सी एनी अपसाइड कमिंग इन मोस्ट ऑफ द IT स्टॉक्स. मेरा पर्सनल व्यू है and you may in fact see lower levels coming in a majority of the mid cap IT stocks also over the next few months. जब तक management guidance नहीं आके कहता है कि things are going to improve beyond 1-2% which they are talking up, I don't think people are going to be in hurry जाके IT stocks खरीदने का. तो एक bounce जरूर आ सकता है. They all come down very sharply. A bounce can come, but I would advise investors कि bounce के लिए खरीदना उचित नहीं रहेगा, because as of now the story is temporarily punctured. एक ही चीज डिफेंस में है IT का कि वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट आई थिंक मार्केट में रिलेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटीज है. जैसे मैंने कहा था, होटल सेक्टर इज देयर,
property sector is there, then public sector banks is there, regional banks is there, Virender Kehra ke AC companies are there, water theme is also going to do very well aage chal ke, energy and power are sectors which are always lacked. So there are many better opportunities according to me, and one should not be in a hurry, this is my personal view, to go and buy into IT just because the stocks are down. मेहरबून एक सेक्टर और आज अगर चीज़ें डेवलप नेगेटिवली नहीं होती, इलॉन मस्क ने अपना दौरा कैंसिल या पोस्टपोन नहीं किया होता, उसको लेकर आज काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म रहता, लेकिन काफ़ी चीज़ें हुई हैं। एक तो टेस्ला की अर्निंग्स में वीकनेस, प्रेशर आता हुआ अक्रॉस, क्योंकि चाइना में भी ईवी प्राइसेस करेक्ट होने लगी हैं। क्या इसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स एंड द लाइक्स पर आना शुरू होगा? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एक्साइड जैसे प्लेयर्स जिनको Hyundai जैसी कंपनियां, किया जैसी कंपनियों के लिए वैसे भी बैटरी के लिए ऑर्डर्स मिल रहे थे ईवी साइड पर, उनमें क्या अभी भी पोटेंशियल है गेंस का, क्योंकि वो स्टॉक एक तरफा भागा है? ये टाटा मोटर्स, बैटरी प्लेज, क्या कैसी पोजीशनिंग हो आप? आई थिंक हम लोग टेस्ला में जो देख रहे हैं, आई थिंक वी आर पॉसिबली सीइंग और स्टार्टेड टू सी इन द टॉप 7 कंपनीज ऑफ द यूएस मार्केट्स. Tesla is one of them, Apple, Amazon, जिसको भी देखना आप देख लीजिए. I think those stocks are the only stocks which are taking the Nasdaq and S&P up. I think कहीं पर वहाँ पे profit booking भी है, because dollar index bond yield जो level पर है, the comfort level is not there. लेकिन side market जो पिटा हुआ था, वहाँ पे अभी buying शुरू हुई है, and this 7 stocks can falter. Tesla का आप देखिए workforce कितना कम कर दिया है. So there is pressure on the company. और रही बात EV की, if you ask me, I think any new sector, सोलर पैनल्स हो अभी के लिए, या ईवी हो, या ग्रीन एनर्जी जो कहते हैं, आई थिंक हो, उसमें हवा ज़्यादा बढ़ जाती है. तो वैल्यूएशंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. नाउ आपका कन्विक्शन रहना चाहिए कि इज दिस स्टोरी हियर फॉर रियल एंड विल इट बी देयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. तो जो लेवल्स पर ये सारे स्टॉक्स आ गए थे, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया स्पेसिफिक राइट नाउ, वहां से अगर 10-15% भी नीचे आते हैं, वन शुड not press the alarm button for that. कहीं पर समझना चाहिए कि हवा ज़्यादा थी. This companies are well managed. They are trying to enter this particular EV segment and they have started doing well. But कहीं पर the valuations had become expensive. So at the present level, if the stocks falter by 5, 10, 15%, I honestly will not be surprised. और ये level पर जाके नया पैसा डालना with so much of uncertainty around us, I would also not advise. So at the moment, most of the auto stocks, barring a couple of them which I am personally owning, like a Force Motors for example, बाकी के सारे stocks में I would not be in a hurry to possibly go and buy into or come to your channel and recommend those stocks. So whatever stocks I have mentioned, like a Force Motors right now, I think I'm personally holding it in my portfolio. Autocorp of Goa, which is a Tata company, also very interesting. It doesn't mean मैं पूरा negative auto sector, पर मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे stocks कन्विक्शन पर बहुत बढ़ गई है, और जहां पे आपको अर्निंग्स कैन नॉट मैच अप विद दोस हाई वैल्यूएशंस, द स्टॉक्स कैन ओनली करेक्ट. सो आई एम नॉट सरप्राइज इफ दे आर करेक्टिंग एट द मोमेंट. वाइल वोडाफोन आइडिया एक बार वापस लेकर आइए और देखिए वो हमारी डिस्कशन हो रही थी यतिन के साथ उसके बाद से, और बस ये एक और पैमाना है कि रियल नंबर 1 चैनल कौन सा है आज का, है ना. मतलब देखिए जहाँ हमारी बात शुरू हुई और वहाँ से स्टॉक में क्या पंख, रॉकेट बन गया है. रॉकेट एकदम बिल्कुल. इंट्राडे में देखिए क्या शानदार पैसा बना होगा आपका. बैन में तो ठीक है, कैश में पैसा बना होगा. वो चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी वहाँ पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि एटलीस्ट एक बार के लिए तो ये स्टॉक यहाँ से चलेगा, क्योंकि डिमांड इतनी स्ट्रांग है यहाँ पर. QIB 14 टाइम्स हो गया है, 14 टाइम्स QIB हो गया है, और HNI 3.4 टाइम्स है, रिटेल 0.7 टाइम्स है. ज़बरदस्त मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर. मेहरबून आपने अप्लाई किया क्या FPO में? आई थिंक काफ़ी लोगों ने पूछा, मैंने कहा कि अप्लाई, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मेनी थिंग्स ऑन द डे यू गेट योर शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट. जो भी सेलिंग आएगा वो पहले दिन को आएगा, शायद 25 तारीख को या 26 तारीख को. बट येस, मे बी आई ऑल्सो बिलीव दैट द स्टॉक will see a little bit of a higher level, maybe 15, 16, 17 मैं गैस नहीं कर सकता हूँ, but you will see a level which is much higher. Anchor investors का नाम ठीक था, QIB में subscription has been fairly decent, so maybe there would be selling coming on the first day when the shares come into the demat account. There are बहुत लोग ऐसे हैं जो 11 रुपये में अप्लाई करते सोचते कि मैं 12 में बेचूंगा, 12.5 में बेचूंगा, 10% मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी आती है.
So there could be selling pressure coming on 25th or 26th. अभी भी shares डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, but उसके बाद the share according to me should see a level higher than where we are today. This is my personal view. बिल्कुल, बहुत शानदार मूव्स यहाँ पर। मेहरबून, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और एक बार यतिन के